स्वागत है आपका कसक स्टडी सेंटर में। इंसानी खून मूत्र से बन सकते हैं मंगल पर घर। ईरानी वैज्ञानिक बोले, काम आएंगी ऐसी पुरानी रोमन तकनीकें। एक रोचक स्टडी में ईरान के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर घर बनाने के लिए रोचक सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि पुरानी रोमन तकनीकों की तरह इंसानी खून और यहाँ तक कि पेशाब और पसीने की मदद से भी मंगल ग्रह पर घर बनाए जा सकते हैं। इस रिसर्च ने कई सवाल भी पैदा कर दिए हैं। मंगल ग्रह पर इंसान कुछ सालों में पहुंच ही जाएगा, लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकेगी। वहां पर बस्ती बसाने की कोशिश होगी, पर सवाल यही है कि ये कैसे होगा। इस पर भी गहरी और गंभीर रिसर्च चल रही है। इस दिशा में हाल ही में ईरान के वैज्ञानिकों ने काफी हटकर सलाह दी है। उनका कहना है कि इंसानी खून और यहाँ तक कि इंसानी पेशाब और पसीना भी मंगल पर घर बनाने के काम आ सकता है, लेकिन इसमें कई चुनौतियां हैं। पर क्या यह विचार वाकई संभव भी है? लेकिन एक रोचक बात यह भी है कि इंसानी खून का निर्माण कार्य में उपयोग पहले ही हुआ है और कई पुरानी रोमन तकनीकों में इसका इस्तेमाल भी हुआ है। पृथ्वी से नहीं ले जा सकते कुछ भी। इस तकनीक पर चर्चा करने के पहले मंगल पर घर बनाने की चुनौती को समझना जरूरी है। मंगल पृथ्वी से 6.2 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में पृथ्वी से निर्माण सामग्री ले जाना कतई उचित नहीं है। हमारे वैज्ञानिकों को मंगल के ही संसाधनों पर निर्भर रहना होगा। चूंकि मंगल की मिट्टी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए यह काम और भी कठिन हो जाता है। इंसानी खून से बना सीमेंट। तेहरान विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के अध्ययन ने प्रस्ताव दिया है कि मंगल की मिट्टी में इंसानी खून के प्लाज्मा के सेरम अल्बुमिन मिलाने से एस्ट्रोक्रेटे बनाया जा सकता है। एस्ट्रोक्रेटे खास तरह का सीमेंट है जिसमें प्रोटीन उसे ताकत देती है। लैब में हुए प्रयोगों ने बताया है कि मंगल के लिए बताए जा रहे अन्य वैकल्पिक कंक्रीटों की तुलना में 300% ज्यादा मजबूत है। हैरानी की बात है कि इंसानी खून भी मंगल की मिट्टी को सीमेंट में बदल सकती है। रोमन करते थे पहले ऐसी तकनीक का इस्तेमाल। दिलचस्प बात यह है कि इतिहास में भी इस तरह के सीमेंट या सामग्री का उपयोग हो चुका है। बताया जाता है कि रोमन लोग भी अपने निर्माण कार्यों के मसाले में खून का इस्तेमाल करते थे, लेकिन मामला केवल खून पर ही नहीं रुकता है। शोधकर्ताओं का कहना है मंगल पर गए लोग यूरिन यानी पेशाब, पसीना और आंसू तक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आसान नहीं होगा ये, इसमें कोई संदेह नहीं कि मंगल ग्रह पर इस तरह की सामग्री के उपयोग के कई फायदे हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल कर पाना आसान नहीं होगा। मंगल पर जाने वालों को ज्यादा खून निकालना उनकी सेहत को मुसीबत में डालने जैसा होगा, और वैसे भी मंगल पर शुरू में जाएंगे ही कितने लोग। ज्यादा भी गए तो खून पर्याप्त होगा इसकी संभावना कम ही है। बताया जाता है कि पुराने समय में रोमन लोग भी अपने निर्माण मसाले में खून का इस्तेमाल करते थे। क्या ठीक होगा ये काम? इसके अलावा मंगल यात्रियों का खून निकालना नैतिक सवालों के घेरे में आ जाएगा। पुराने समय में गुलामों और युद्धबंदियों का खून निकाला जाता था, लेकिन मंगल पर ऐसी कोई सुविधा नहीं होगी। ऐसे में शोधकर्ताओं ने ही कुछ और विकल्प अपनी ओर से बताए हैं। और भी हो सकते हैं विकल्प। इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन इसरो तकनीक मंगल पर ही पानी निकालने और मंगल पर मौजूद सल्फर के इस्तेमाल पर ध्यान देना है। बायो इंजीनियरिंग में कुछ सूक्ष्मजीव बायोसीमेंट बना सकते हैं। रोबोटिक सिस्टम वहां की मिट्टी के तत्वों की से 3D प्रिंटिंग कर संरचनाएं बना सकते हैं। एक्टा एस्ट्रोनॉटिका में प्रकाशित इस अध्ययन ने इस बात पर ज्यादा ध्यान दिया है कि मंगल पर बसना कितनी चुनौतियों से भरा है। इंसानी खून पेशाब का इस्तेमाल ज्यादा नहीं हो सकता है, भले ही वहां जाने वाले इसके तैयार ही क्यों ना हों। वैसे भी यह केवल एक संभावना है। इस दिशा में अभी बहुत कुछ करने की जरूरत होगी, जैसे कि एस्ट्रोक्रेटे मंगल पर बनाया कैसे जाएगा, और क्या मंगल की मिट्टी से बना एस्ट्रोक्रेटे वाकई सीमेंट की तरह काम करेगा भी या नहीं।